और अश्लील गाना बजाते हुए समाज को पता नहीं किस ओर ये लोग ले जाना चाहते हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, अब वही चीज़ कहें ना हम कि ये आज के जो युवा पीढ़ी है ना, अब युवा पीढ़ी जो है ना शॉर्टकट आजकल जो अपना रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं। जैसे हम पिछले बार आपको बताएं कि पहले लोग झाल मजीरा ढोलक पे होली मनाते थे, लेकिन आज के युवा जो है ना डीजे पे होली मनाते हैं। बस डीजे लगा देना है और बस जो सबसे अश्लील जो गीत है, जो सबसे मतलब बिल्कुल जो सुनने के लायक जो गीत ना हो, वैसे गीत लगेगा डीजे में और बजेगा। सर, इसको प्रमोट करने वाले लोग भी डीजे पे पैसा देकर या किसी तरह से उसको गाना को बजवाते हैं। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, समाज में अच्छे अच्छे गाने भी हैं मगर सुनने वाले कम हैं और अश्लील चीज़ों को सुनने वाले की संख्या अधिक है। आपको याद होगा कि खेसारी लाल, पवन सिंह जो बड़े बड़े स्टार लोग हैं, उनके गाने जो हैं ना मिलियन में जाते हैं। मतलब 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन, बिलियन तक पहुंच जाते हैं उनके गाने लोग। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसे भी सिंगर जिस सिंगर का नाम एक सदन में एक मुख्यमंत्री अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि मैं एक सिंगर का फैन हूं, और वो सिंगर है भरत शर्मा व्यास। काफ़ी पॉपुलर। लालू प्रसाद यादव सदन में इस बात को कहे थे कि मैं अगर फैन हूं तो सिंगरों में तो सिर्फ भरत शर्मा व्यास का फैन हूं। तो मिलियन बिलियन व्यूज तो जाएंगे, नेम फेम तो मिलेगा। नेम फेम तो सबको मिला उन सिंगरों को, मगर पद्मश्री पुरस्कार मिला तो सिर्फ श्रद्धा सिन्हा को मिला। तो नेम फेम तो आप कमा सकते हैं, मगर संगीत में रह के और समाज को संदेश दे करके आप समाज के लिए धरोहर नहीं बन सकते। समाज के लिए एक सभ्य कैरेक्टर वाले चेहरा नहीं बन सकते। हाँ, आप समाज के लिए जो है एक भरत शर्मा की तरह, श्रद्धा सिन्हा की तरह, भिखारी ठाकुर की तरह आप एक धरोहर नहीं बन सकते। तो वो लोग भी सिंगर थे, वो लोग भी जो है, ये लोग लीको फीको पेन की तरह है ना। हाँ, लिख दिया और फेंक दिया। हाँ, कोई भी गाना आता है भोजपुरी का तो अधिक दिन तक टिकता नहीं है। आज आया, 2 महीने बजा और चला गया। तो ये चीज़ है। भरत शर्मा हमारे समाज के धरोहर है। दिल को सुकून देने वाला गाना ये लोग नहीं बना। हाँ, भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी है हमारे भरत शर्मा। भोजपुरी जगत कहा जाता है, भोजपुरी जगत की मोहम्मद रफ़ी। तो और इसलिए जो है ऐसे ऐसे लोग हैं कि समाज की सिंगरों में बहुत तरह का संदेश दिया, लोगों में संदेश दिया है। उनसे सीखने की ज़रूरत है आज के सिंगरों को। हाँ, आज के सिंगरों को। वर्ल्ड फेमस सिंगर लोग हैं, स्टेट लेवल का सिंगर लोग हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग समाज को कहाँ लेके जाना चाहता है। मैं तो अश्लीलता का विरोध कर रहा हूँ। मेरे कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप किसी सिंगर का नाम लेके वीडियो नहीं बनाइए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, किसी और के माध्यम से कहवा रहे हैं। लेकिन अश्लील होता है, समाज के लिए घातक है, तो इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, असल में अश्लील जो हमारे भोजपुरी समाज में जो गीत आ रहे हैं ना, इसका मेन वजह है सरकार। हाँ, क्योंकि बिहार में सेंसर बोर्ड वगैरह भी नहीं है पास करने के लिए। तो सेंसर बोर्ड नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी गा देता है, जो मन में आया वही गा देगा। कोई भी जो है गंदा बात आप मुंह से निकाल दीजिए, गाना बना दिया, वो गीत बन जाएगा। कोई बात निकाल दिया मुंह से, गंदा शब्द, वो गीत बन जाएगा। और यही हो रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के समझिए कि सरकार प्रमोट कर रही है। अगर सर दोषी सरकार है। अगर सेंसर बोर्ड नहीं बन रहा तो इसको सरकार प्रमोट कर रही है, अश्लीलता को। सरकार अगर चाहे इस पर बैन लगाने के लिए तो लगा सकती है। एक सशक्त लोग बिल पास करके जो है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमको लगता है यदि सेंसर बोर्ड लागू हो जाएगा तो बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो विरोध करेंगे कि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, विरोध करे तो करे। आज शराबबंदी हुआ
तो बहुत सारे विपक्षी के लोग भी विरोध किया, मगर शराबबंदी से फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो नुकसान सरकार के जो राजस्व हैं उसकी जो क्षति हुई, मगर फायदे हमारे समाज को हुआ। जो युवा पीढ़ी हैं, जो लोग जो है शराब पी करके चौक चौराहा नंगा नाच करते थे, बर्बाद हो रहे थे, वो तो कम से कम बंद है ना। चौक चौराहा तो शांत है ना, उतना तो कम से कम शांत है। उसको तो मन में डर है कि शराब पी के जो है डांस करेंगे, कुछ हरकत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो कुछ हद तक तो सुधार है। लेकिन जो लोग 200, 400, 500 कमाते थे उनकी भी आय शायद बढ़ रही है और उनकी खर्चा भी जो शराब पे होती थी वो भी बच रही है सर। नहीं, खर्चा बचे न बचे तो अलग बात है, मगर उनका परिवार जो है, उनका परिवार जो शराब के नशे में जो पति घर पे पी के आते थे, पत्नी को मार मार के जो है रात दिन कलह में परिवार जीता था। कम से कम कलह तो बंद है, और कलह जो है बंद है। अगर आज भी जो है वो चुरा छिपा के शराब पी लेते हैं तो घर पे आते हैं तो डर से सोते हैं, क्योंकि मैं हरकत किया तो अगर पत्नी कहीं कॉल कर दी थाने में तो मैं अंदर ही जाऊंगा। तो ये तो मन में डर है, सीधा डायरेक्टली अंदर ही जाना पड़ेगा। तो मन में डर है, और इससे फायदे भी हैं। इससे युवा, आने वाली युवा पीढ़ी को जो है बहुत लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्त। ये वीडियो सिर्फ होली को लेकर बनाया गया था कि होली में अश्लील हरकत किया जाता है, होली में अश्लील हरकत ऐसा हरकत किया जाता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। आपकी वाइफ को यदि आप ही के सामने कोई गुलाल लगाता है, ये ब्लाउज खींच के लगाता है, गाल में लगाता है, पेट में लगाता है, पीठ में लगाता है और अश्लील कमेंट भी करता है कि मैंने सही से नहीं लगाया, तो समझिए आपको उस समय कैसा लग रहा होगा, या आपकी वाइफ पे जो बीत रहा होगा वो कैसा उनको फील लग रहा होगा। ऐसे दोस्तों से बचने की जरूरत है। ऐसे दोस्तों से दोस्त ना होना ही भला है। तो शायद वे कमेंट करेंगे कि एक तो बड़ी दिन आए और दरवाजे से वापस कर दिए, तो फिर उनका भी मान आप नहीं रख रहे हैं। नहीं, ये कैसी मान है? किसी का प्रतिष्ठा लूटने जा रहे हो आप किसी को जो अश्लील हरकत करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, ये कैसा होली है? अगर आपके माँ बहन के साथ कैसा करता है, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं वही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप अपने तरह सोचिए ना कि जिस तरह से मेरे घर में जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो दूसरों के भी हैं, तो जिस तरह अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं आप, उसी प्रकार आप दूसरों की प्रतिष्ठा का भी ख्याल करिए। हाँ, यानी होली अश्लीलता की ओर बढ़ रहा है, इस पे हमें कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल उठाना चाहिए। दोस्त, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आप देख रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।